भीष्म पितामह, महाभारत के महान योद्धा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भीष्म पितामह का जन्म गंगा और राजा शांतनु के पुत्र रूप में हुआ था। उनका असली नाम देवव्रत था। वे बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। गंगा ने उन्हें शिक्षा के लिए गुरु परशुराम के पास भेज दिया। तब गुरु परशुराम ने देवताओं के समान दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। भीष्म प्रतिज्ञा। जब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जताई तो उसके पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तब देवव्रत ने वचन दिया कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर देंगे। इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला और वे सदैव भीष्म पितामह कहलाए। हस्तिनापुर के संरक्षक। भीष्म पितामह ने अपने जीवन को हस्तिनापुर के राज्य और राजवंश की सेवा में अर्पित कर दिया। वे गुरु, मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में कौरवों और पांडवों दोनों के लिए समान भाव से खड़े रहे। महाभारत युद्ध। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कौरवों की ओर से सेनापति बनाया गया। यद्यपि वे जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा निभाई। उन्होंने अर्जुन, भीम और अन्य योद्धाओं से युद्ध किया और अपने पराक्रम से पांडवों को बार बार परास्त किया। अंततः शिखंडी, जिन्हें भीष्म स्त्री मानते थे, को सामने रखकर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और भीष्म घायल होकर धरती पर बाणों की शैया पर लेट गए। मृत्यु। भीष्म पितामह को वरदान था कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। उन्होंने माघ मास, उत्तरायण तक प्रतीक्षा की और फिर गंगा तट पर अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह की शिक्षाएं। 1. प्रतिज्ञा का पालन। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपने वचन को निभाना चाहिए। 2. धर्मनिष्ठा। धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। 3. त्याग और बलिदान। निजी इच्छाओं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए जीना चाहिए।